Okay, students, we are going to start with the new chapter that is incomplete records. This is chapter number 23. Now, what is incomplete records? Okay, these are the records, these are the accounts which do not follow double accounting principle. ओके जी, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। मीन्स ये सिर्फ एक साइड को रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी को नहीं रिकॉर्ड करते, जैसे डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपके पास एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरे एस्पेक्ट को नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे इसमें for example, some of the subsidiaries or ledgers are not being maintained in this, and that is why these are being considered as incomplete as compared to double entry system. Okay, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि वो transactions which are only in cash on the cash basis are being recorded in this system. Okay, and they are not maintaining much of the transactions which are on the credit basis. Okay, ज़्यादा कैश बेसिस पे ये फोकस कर रहे हैं. ओके, तो ये एक आपके पास सिस्टम है, और यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहली बात, और दूसरा है ये कैश बुक को मेंटेन करते हैं। तो आप इससे ही समझ जाओ कि एक तो पर्सनल, हमारे पास तीन तरह के अकाउंट्स हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो ये पर्सनल पे फोकस करते हैं, पहली बात। दूसरा, ये कैश बेसिस को रिकॉर्ड करते हैं ज़्यादा। ओके, थर्ड क्या है कि इनकी डिपेंडेंस ओरिजिनल वाउचर्स पे ज़्यादा रहती है। ओके, तो यहाँ आपके पास ओरिजिनल वाउचर्स है, और इनकी क्या है कि ये यूनिफॉर्मिटी इनकी वेरी करती रहती है, एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस इनकी यूनिफॉर्मिटी वेरी करती रहती है। तो ये इनके एस्पेक्ट्स हैं। और इसको क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि एक तो बहुत सिंपल है, आपको कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन करनी है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। दूसरा है कि इसमें कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, सिर्फ कैश बेसिस पे आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। ओके, एंड थर्ड इज इट इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल कंसर्न्स। ओके, बड़ी कंसर्न्स में नहीं है ये सिस्टम लगता। यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ज़्यादा नहीं होती हैं जिन छोटी कंसर्न्स में, वहीं पर ये सिस्टम एप्लीकेबल होता है। ओके, सो दैट मेक्स इट इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, हमने इसके फीचर्स और पर्पसेस डिस्कस किए हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। तो प्रैक्टिकल में यहाँ एक बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू फाइंड आउट कैपिटल इन द बिगिनिंग एंड कैपिटल एट द एंड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है, इट्स लाइक अ बिजनेस बैलेंस शीट। ओके, एज एट एंड में आपको ये बनानी पड़ती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इधर लेते हैं एसेट्स
ओके, और इधर आपके पास आ जाती है लाइबिलिटीज। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखते हो? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओके, बी आर, फिर डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड, ओके जी, एक्रूड, फिर फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कर लो। तो ये कुछ इसके हैं। और इधर आ जाएगा आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ओके, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर आपके पास अनअर्न्ड इनकम, और बैलेंस आ गया कैपिटल। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो कैपिटल क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो, हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कोई नहीं लिखी हैं लाइबिलिटीज में, सारी शॉर्ट टर्म लिखी हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या कह रहा है कि कैपिटल एट द बिगनिंग दे रखा है 8 लाख रुपए, बिगनिंग की दे रखा है आपको 8 लाख रुपए की। कैपिटल एट द एंड दे रखी है 6,20,000 रुपए। ठीक है, ड्राइंग्स दे रखी हैं 2,50,000 की। एडिशनल कैपिटल दे रखी है 30,000 की। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना है। तो पी एंड एल अगर आप ढूंढोगे तो वो किसके बराबर होता है? ओपनिंग कैपिटल, देखिए अब देखो, अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं। तो हम क्या लिखते थे यहाँ? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। तो ये नेट आता था क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब आपको ये ढूंढना है पी एंड एल। आपके पास सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? ओपनिंग कैपिटल 8 लाख, ये नहीं है। एडिशनल कैपिटल दे रखी है 30,000, और आपके पास क्या दे रखा है? ड्राइंग्स 2,50,000 की, और आपके पास क्या दे रखा है? क्लोजिंग कैपिटल 6,20,000 रुपए की। ठीक है, तो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो 830 माइनस 250 कितना आ गया? 630 और 580। अब 580 और यहाँ पे क्या है? 620। क्या ऐड करेंगे जो 620 आए? तो ये 40,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट ढूंढना है। ओके, अब आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2।
क्या कह रहा है? कविश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री, उसके पास बिगिनिंग की कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है कितने की? 3 लाख की। एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास ये स्टेटमेंट दे रखी है। अब एडिशनल कैपिटल कितनी है? 40,000 की। ड्राइंग्स कितनी है? 15,000 की। ओके, अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। एज एट ओके जी। कैश एट बैंक 25,000। फिर फर्नीचर 2,20,000। मशीनरी 75,000। ओके, डेटर्स 40,000। स्टॉक 60,000। क्रेडिटर्स 70,000। बीपी 20,000। टोटल कर लो, 1 लाख, 2 लाख, 4,20,000। और इधर कितना है? 90। तो कैपिटल कितनी आ गई? 3,30,000। ओके, तो ये 4,20,000 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ड्राइंग्स कितनी है? ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख। एडिशनल कैपिटल 40,000। तो ये आ गया आपके पास 345 माइनस 340। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया? देखो, तो ये आपके पास सेकंड इलस्ट्रेशन है। अब हम चलते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन पे। मिस प्रियंका रन्स ए स्मॉल बेकरी, शी वॉज मेंटेनिंग अकाउंट्स। तो बिगनिंग की कैपिटल कितनी है? ठीक है जी। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाते हैं। अब अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स, तो ये क्रेडिटर्स आ गए। जिसको देने हैं आपको वो क्रेडिटर, जिससे लेने हैं वो डेटर।
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। अब स्टॉक टोटल कर लेंगे हम। रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का मतलब 4500 रुपये का स्टॉक पड़ा है आपके पास। फिक्स एसेट्स हैं आपके पास 34,000 के। ओके। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, तो डेटर्स हैं 42,000 के। ओके। शी हैड withdrawn 2500 पर मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ड्राइंग्स कितनी आ गई? 2500 पर मंथ फॉर पर्सनल, तो 24,30,000 रुपये। ठीक है। फिर एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस हुई है? 7,000। कैश एट बैंक कितना है? 21,000। कैश इन हैंड कितना है? 1,800। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,250। 76, 80,500, 101, 500, 102, 500, 103, 300। ठीक है जी। तो 103, 300 में से 19,750, 103 में से 10 गए 93, 93 में से 9 गए 84, 84 300 में से 500 गए 83 800, और 83 800 में से 200 600 और 550 कैपिटल एट दी एंड। अब यहाँ पी एंड एल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? 83,500। ड्राइंग्स कितनी है? 30,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल कितनी है? तो ये आ गया 53, नहीं 33, 33 में से 5 गए। ओके। तो 28,500 आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ओके। अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन 4 पर। अलका स्टार्टेड बिजनेस, कैपिटल कितनी है? 5 लाख। ओके। शी borrowed from her husband 2 lakh at the rate 10%. Okay. Interest not yet added for and brought forward further amount of 1,30,000। तो उसने टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी कर दी? उसने हस्बैंड से लोन लिया था 2 लाख का, और एडिशनल कैपिटल लेके आई है वो 1,30,000 की। तो SOA यहाँ पे बना देते हैं एज एट 31 मार्च 16। ओके। कैश इन हैंड 40,000। कैश एट बैंक
1,20,000, स्टॉक 5,10,000, डेटर्स 4.5 लाख, ठीक है। क्रेडिटर्स 2,80,000, लोन 2,10,000, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया है लोन उन्होंने और उस पर 10% है और अभी पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। ओके, अब कितना आ गया? 5 और 4 9, 9,60, 9,80, 10,80 और 11,20, 4 निकल गए, 7,20, 7,20 में से 80 गए, 7,20 में से 80 गए तो 6,40 और 6,30, ये कैपिटल आ गया एट द एंड, ठीक है जी। तो अब आ जाओ क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है जी। अब उन्होंने ड्राइंग्स कोई की हुई थी, हाँ, 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब उसने अलका ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर को, तो ड्राइंग्स कितनी हो गई? 1,20,000, तो 6,30 प्लस 1,20 माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो कितना हो गया? 7,50 माइनस 6,30, कितना हो गया? 1,20,000। ये आपके पास प्रॉफिट आ गया है। ओके जी, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 5। क्या कह रही है इलस्ट्रेशन? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 4 लाख, विड्रू 5,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड, ड्राइंग्स ओके, पर्सनल इन्वेस्टमेंट 80,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा जी, 80,000 का था पर्सनल, उसको प्रॉफिट पे ऐड कर दिया, तो मतलब 20,000 के प्रॉफिट पे ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख। ये एडिशनल कैपिटल है, आपने बिजनेस में वापस लगा दिया प्रॉफिट पे बेच के। तो अब आपको क्या निकालना है? अच्छा, प्रॉफिट दिया हुआ है, पी एंड एल दिया हुआ है 80,000। तो देखो जी, हम क्या कहते थे? पी एंड एल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। अब पी एंड एल तो दिया हुआ है 80,000 का, क्लोजिंग 4 लाख, ड्राइंग्स 60,000, ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ढूंढनी है, और एडिशनल कैपिटल 1 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 80,000, ये 1 लाख, इसमें से 460 में से गया तो 360 रह गया।
माइनस ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 360 माइनस 80,000, दैट इज 2 लाख। तो 2,80,000 आपकी आ गई है। फाइन, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 5। नाउ कमिंग ओवर टू इलस्ट्रेशन 6। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? ठीक है, अब SOA यहाँ पे बना लेते हैं। क्या है? एसेट्स एट द एंड कितने हैं? 10 लाख के। ठीक है जी। और लाइबिलिटीज कितनी है? 4.5 लाख की। ही फर्दर इन्फॉर्म, उसने ड्राइंग्स कितनी की हैं? 50,000 की। उसने इन्वेस्टमेंट कितने की बेची? 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेची, कितने पे? 20% प्रॉफिट। तो इस सारे को एडिशनल कैपिटल कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 10 लाख। तो यहाँ पे क्या बच गया कैपिटल आपके पास एट द एंड? 5.5 लाख। अब आपको क्या निकालना है? P&L। P&L इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ड्राइंग्स कितनी है? 50,000। ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, एडिशनल कैपिटल 60,000। तो ये 6 लाख में से 460 गया तो 1,40,000 ये आपके पास आ गया। अब इलस्ट्रेशन 7 देख लेते हैं। यहाँ पे SOA बिगिनिंग, इधर SOA एट एंड। ठीक है जी। बिगिनिंग का SOA कितना है? कैश 12,000, 12,000 कैश 16,000। BR यहाँ तो नहीं है, क्लोजिंग में BR है कितना? 24,000। डेटर्स ओपनिंग में कितने हैं? 1,68,000। क्लोजिंग में डेटर्स कितने हैं? 2,72,000। स्टॉक, स्टॉक है 2,24,000। स्टॉक है 2,44,000। इन्वेस्टमेंट
यहाँ तो नील है, यहाँ इन्वेस्टमेंट 80,000 है। फर्नीचर स्टार्टिंग में 75,000 है, एंड में 80,000 है। क्रेडिटर्स सॉरी 1,40,000, क्रेडिटर्स 1,52। ठीक है जी, तो ये आपके पास दिया हुआ है, टोटल कर लेते हैं। 40, 5,12, 5,16, 5,56, 7,56 और 7,56,000 और 1,60, 8,56,000 और 9,16,000। और 9,16,000 में से एक गया 8,16,000, 50 गए 8,66,000 और 8,64,000। ठीक है जी, नहीं गड़बड़ होगी। 2, 2, 4, 5,60, कितने 40, 3,12,000, 3,12,000, 3,56,000, 5,56,000, 6,56,000 और 7,16,000 और 7,16,000 और ये कितना आ गया 5,64,000। यहाँ कितना है 12 और 1,68, 180, 4,04,000 और 4,00,000। ठीक है, और ये आ गया 3,39,000। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओके, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पी एंड एल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। अब कितना है आपके पास, ड्राइंग्स है 1,000 पर वीक, तो क्लोजिंग कैपिटल थी 5,64,000। ड्राइंग्स है 1,000 पर वीक, तो हर महीने 4,000 और 12 महीने 48,000। ओके, नहीं 52 हफ्ते होते हैं, सॉरी, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 हफ्ते तो 52,000, 1,000 रुपये पर वीक का और 52 वीक्स हैं, माइनस ओपनिंग कैपिटल ये है 3,39,000 माइनस। अब देखो 1,60,000 पे 2% प्रीमियम पे बेच दिया, तो 1,60 इंटू 2% प्रीमियम, तो कितना आ गया 3,200 रुपये, तो 1,60,000। तो मतलब टोटल कितना री इन्वेस्ट कर दिया 1,63,200। तो ये कितना आ गया 564, 566 और 50, 6,16,000। ठीक है जी, और इसको कितना किया 200, 9, 3, 12, 1, 6, 3, 9 और
10, 3 1 4 और 5, 1,14,000 और 1,13,800। तो ये आपके पास है। सो विद दिस वी आर थ्रू अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 8। थैंक्स।